कोई नहीं चाहता कि आप उस पर हुक्म चलाएं। एक बार मुझे अमेरिकन बायोग्राफर की डीन मिस इडा टारबेल के साथ डिनर करने का मौका मिला। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ। इसके बाद हम इस अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने लगे कि लोगों को किस तरह प्रभावित किया जाना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि जब वे ओवेन डी यंग की जीवनी लिख रही थी तो उन्होंने उस आदमी का इंटरव्यू लिया जो 3 सालों से उसी ऑफिस में बैठा रहा था जिसमें मिस्टर यंग बैठते थे। इस व्यक्ति का कहना था कि इन 3 सालों में उसने ओवन डी यंग को किसी को सीधे आदेश देते नहीं सुना। वे हमेशा सुझाव देते थे, आदेश नहीं। ओवन डी यंग कभी नहीं कहते थे ऐसा करो या यह करो या यह मत करो या ऐसा मत करो। इसके बजाय वे कहते थे आप इस पर विचार कर सकते हैं या क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा। अक्सर पत्र डिडक्ट करने के बाद वे अपने अधीनस्थ कर्मचारी से पूछते थे आपको यह कैसा लगा। उस अपने किसी अधीनस्थ द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ने के बाद वे कहते थे शायद इस वाक्यांश को इस तरह लिखना बेहतर रहेगा। वे हमेशा लोगों को खुद अपनी गलती सुधारने का मौका देते थे। उन्होंने कभी अपने अधीनस्थों को काम करने का आदेश नहीं दिया। वे लोगों को अपना काम करने देते थे ताकि वे अपनी गलतियों से खुद सीख सके। इस तरह की तकनीक के सामने वाले के लिए अपनी गलती सुधारना आसान होता है। इससे उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती और उसमें महत्वपूर्ण होने की भावना जागृत होती है। इससे विद्रोह की नहीं सहयोग की भावना को बल मिलता है। सशक्त आदेश के कारण उत्पन्न आक्रोश कई बार बहुत लंबे समय तक बना रहता है और चाहे वह आदेश किसी स्पष्ट रूप से गलत चीज़ को ठीक करने के लिए दिया गया। डैन सातरेली वाइमिंग पेनिनसुला के एक वेकेशन स्कूल में टीचर थी। उन्होंने हमारी क्लास में बताया कि उनके एक विद्यार्थी ने एक बार स्कूल से बाहर अपनी कार गलत जगह पर खड़ी की थी जिस वजह से आने जाने में असुविधा हो रही थी। एक दूसरा शिक्षक क्लासरूम में तेजी से आया और उसने डरते हुए पूछा किसकी कार रास्ते में खड़ी है। जब कार वाला लड़का खड़ा हुआ तो शिक्षक ने चिल्ला कर कहा उस कार को वहाँ से तत्काल हटा दो नहीं तो मैं उसके चारों तरफ चैन बांध कर उसे बाहर फेंकवा दूंगा। गलती विद्यार्थी की ही थी। उसे वहाँ कार खड़ी नहीं करनी चाहिए थी। परंतु उस दिन के बाद से न सिर्फ वह विद्यार्थी उस शिक्षक से चिढ़ने लगा बल्कि उस क्लास के सभी विद्यार्थी उसके प्रति द्वेष रखने लगे। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वे उस शिक्षक को तंग करें और उसके सामने परेशानियां खड़ी करें। इस बात को दूसरी तरह से भी कहा जा सकता था। वह दोस्ताना तरीके से भी पूछ सकता था रास्ते में खड़ी कार किसकी है और उसके बाद यह सुझाव दे सकता था कि अगर कार वहाँ से हटा ली जाए तो दूसरी कारों को आने जाने में सुविधा होगी। यह सुनकर विद्यार्थी खुशी खुशी कार हटा लेता और वह उसके सहपाठी उस शिक्षक से बिल्कुल भी नहीं चिढ़ते। प्रश्न पूछने से न सिर्फ आदेश अधिक आनंददायक हो जाता है बल्कि इससे अक्सर सामने वाले की रचनात्मक में भी प्रेरित होती है। अगर लोगों को यह लगे कि उस निर्णय को लेने में उनका हाथ है तो वे अधिक अच्छे ढंग से उस काम को करेंगे। जोहानबर्ग अफ्रीका के इहान मैकडोनाल्ड मशीन के पार्ट बनाने की फैक्ट्री के जनरल मैनेजर थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था। शर्त यह थी कि उन्हें माल बहुत कम समय में सप्लाई करना था। वे जानते थे कि वे इतने कम समय में माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। फैक्ट्री से में पहले मिले ऑर्डर का माल बन रहा था और इस बड़े ऑर्डर की समय सीमा इतनी कम थी कि इयान को यह काम असंभव लग रहा था। इयान ने मजदूरों को तेज़ रफ्तार से काम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उसने सबको इकट्ठा किया और उन्हें पूरी स्थिति बताई। उसने बताया कि अगर यह ऑर्डर उन्हें मिल जाता है तो इससे कंपनी को बहुत लाभ होगा और अगर वे इसे समय पर दे पाते हैं तो इससे भी उन्हें भी लाभ होगा। फिर उसने सवाल पूछना शुरू किया, क्या हम
ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें यह ऑर्डर मिल जाए? क्या किसी के दिमाग में ऐसा कोई तरीका है जिससे यह ऑर्डर लेना और उसे समय पर पूरा करना संभव है? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने काम के समय में बदलाव करके इसे समय सीमा में कर सकें? कर्मचारियों ने कई सुझाव दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑर्डर ले लेना चाहिए। उन्होंने हम यह कर सकते हैं कि भावना के साथ काम किया और ऑर्डर न सिर्फ मिल गया बल्कि माल का उत्पादन और डिलीवरी भी समय सीमा में हो गई। प्रभावी लीडर यही करता है, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछे।